2025 में ये जी रेलवे कैरिज CFI जो इस्लामाबाद की कैरिज फैक्ट्री यहाँ पे ये बना था, और इनकी जो ग्रीन लाइन की सारी बेडिंग सफाई सुथराई जो है वो इन लोगों के पास है, PK यूनिकॉर्न एस जमील एंड कंपनी। तो बेसिकली ये आप देख सकते हैं, ये बेडिंग शेडिंग बड़ा कंफर्टेबल है जी। इन्होंने जो सर्विसेज दी हैं वो अच्छी सर्विसेज हैं। इसके अलावा जब 3:40 में यहाँ से उसका डिपार्चर हो जाता है ना, तो उसके बाद नीचे बिछाने के लिए हम लोग बेड शीट्स वगैरह भी देते हैं और ऊपर ओढ़ने के लिए चादर भी देते हैं। कह रहे हैं जी कि जब ये पिंडी से 3:40 पे डिपार्चर होता है तो बेड शीट्स वगैरह भी देते हैं लोग, और ये कारपेट्स वगैरह भी बिछा के देते हैं। तो ये तो अभी इस्लामाबाद से एक उसके बाद स्टार्टअप है, सुबह का नाश्ता, ये सब हमारी तरफ। अच्छा, यहाँ पे मैं TV भी देख रहा हूँ, ये TV भी लगा हुआ है। चलें जी, इनकी तरफ से फूड भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है टिकट प्राइस में, जिसमें नाश्ता, खाना, लंच, डिनर सब कुछ शामिल है। सुबह आपको एक टूथब्रश, टूथपेस्ट, अच्छा टूथ, हाँ बिल्कुल, वो यार इंशाल्लाह एक दिन डिस्पेंसरी भी हमारी तरफ से पानी के, और उसका भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम है इनका। अगली कोच में चलते हैं जी। नहीं जिनका क्या हाल है भाई, हो ठीक हो? PK यूनिकॉर्न का वाइस इस्लाम सबका स्टाफ है जी यहाँ पे, जिनको प्रॉपर। आप लोग कराची तक जाते हो? जी कराची तक। तो सर्विसेज आप लोग क्या क्या सारी सर्विंग वगैरह सब कुछ आप लोग करते हो? सफाई वगैरह, ये सफाई भी, खाना पीना भी, ये वो बेटर है। सिर्फ सफाई का आप लोग करते हैं? कितना स्टाफ है आप लोगों का? हमारे पास एक 18 लड़के चलते हैं। 18 लड़के इनके पास चलते हैं, ठीक हो गया। चलें जी, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। दोस्तों अब जो है हम AC स्टैंडर्ड की कोच में आ गए हैं, और इधर भी जो है बेडिंग वगैरह वैसी एज़ यूजुअल अच्छी है, और सबसे अच्छी बात है चार्जिंग पोर्ट्स। मैं हमेशा इसको पहले देखता हूँ। ये देखते हैं जी लाइट्स चलती हैं कि नहीं, और वाह ये भी चल रही, दैट्स गुड। तो कुशनिंग, बेडिंग, इस लिहाज से जी मैं इनको काफ़ी अच्छा कहता हूँ कि ठीक है। बाकी हम रिव्यूज़ भी लेंगे इंशाल्लाह, मौका मिला किसी व्लॉग में। व्यू देखें इस्लामाबाद के मार्गला रेलवे स्टेशन में। सो पार्लर माशाल्लाह बड़ी खुशबुएँ आ रही हैं जी। इधर से भूख अभी ऐसे लग रही है कि पता नहीं, ऐसा लग रहा है इधर सैंडविचेस बने हुए, इधर करीब ही है ज़ाहिर है। स्क्रीन आप देख सकते हैं, हर सीट पे स्क्रीन है। तो वो हमें जो खुशबू आ रही थी शायद इसकी आ रही थी। इधर किचन भी है, और ये सारा नाइस। दोस्तों अब मैं ग्रीन लाइन एक्सप्रेस 6 डाउन के जो आपके किचन के शेफ़ हैं उनके साथ खड़ा हुआ, उनको देख रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप, ठीक है? क्या नाम है आपका? शान मोहम्मद। तो शान मोहम्मद, आप ये इस्लामाबाद से गाड़ी जाती है कराची तक ग्रीन लाइन, जी जी। तो आपका क्या काम है? आप यहाँ पे क्या करते हैं ऐसा, और आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं? मैं यहाँ पे एज ए शेफ़ फास्ट फूड काम करता हूँ, और फास्ट फूड हमारी का? सर्विंग में जो बर्गर से लेके यानी कि कॉन्टिनेंटल की जितनी भी जो डिशेज हमारे पास होती हैं। तो ये जो टिकट प्राइस के अंदर इंक्लूड होता है सब कुछ, आप वही देते हो? ये परचेज करना पड़ता है। जी जी। इंक्लूड क्या क्या होता है खाने में? इंक्लूड जो होता है टिकट प्राइस सुबह है? का नाश्ता होता है, हम्म। दोपहर का, ये शाम को, जैसे कि अभी हम रावलपिंडी से अगर चलते हैं तो फिर हम रात को खाना देते हैं, सुबह का नाश्ता देते हैं। उसमें क्या क्या देते हो? सुबह के नाश्ते में अंडा पराठा, चाय, और अभी जो जैसे कि इस्लामाबाद से गाड़ी चलती है तो इसमें जूस और समोसा वगैरह देते हैं इसमें। ठीक हो गया। और रात के खाने में? रात के खाने में चिकन, चावल और मिठाई, ऐसी चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक हो गया। तो आप लोग इसके अलावा क्या क्या, अगर कोई बंदा कॉम्प्लीमेंट्री खाना चाहता है, जो आप आप तो एक दो टिकट में प्राइस में देते हो ना, जी जी। अगर कोई बंदा वैसे कहता है मैंने जिंगर बर्गर खाना है, तो वो कितने में देते हो? 450 रुपये बर्गर। 450 जी। और क्या क्या इसमें? जिंगर, विंग्स, हॉट विंग्स, फ्राइज़, उसके बाद चिकन स्टिक, फिंगर स्टिक, और उसके बाद अभी जो 2-3 नए आइटम आए हैं वो उसमें ड्रम स्टिक वगैरह है। तो ऐसे हर चीज़ हमारे पास, पहले तो 3-4 आइटम होते थे,
नगट्स, फ्राइज़ और जिंगर। अभी इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड कर प्राइसेस सबकी मुनासिब हैं? मुनासिब है बिल्कुल। जैसे कि अगर आप चिकन नगट्स लेना चाहते हैं 600 के हम दे रहे हैं, तो ऐसे भी तकरीबन 550-400। कितने नगेट्स होते हैं उसमें? 10 पीस होते हैं। 10 पीस। जी, 10 पीस। क्वालिटी फूड अच्छा है, बेहतरीन। चलें इंशाल्लाह जी कभी मौका मिला तो सबरोसो की आइटम होती है ज़्यादातर, जैसे कि फ्राइज़ अगर लें तो ओपा की फ्राइज़ होती है, और नगट्स वगैरह सबरोसो के होते हैं, और कैनेट्स वगैरह के। और उसके अलावा जिंगर हम खुद बनाते हैं, जैसे कि हमारी कंपनी हमें देती है जिंगर, और उसके बाद विंग्स वगैरह वो भी हमारी कंपनी खुद देती है। मौका मिला तो सफ़र करेंगे और आपसे जी, जी, ज़रूर बिल्कुल। ट्राई करेंगे बिल्कुल चीज़। सर। बहुत शुक्रिया। दोस्तों 259 पे पहला विसल हो गया जी, गाड़ी रावलपिंडी चलने के लिए तैयार है। आओ आगे चलें। नहीं जी, दूसरा विसल भी हो गया और हम चलते हैं आगे इकॉनमी में, वहाँ बैठते हैं। लिटरली यहाँ का जो कूलिंग है बहुत ही चेस्ट कूलिंग करा रही है जी। बिज़नेस क्लास ये है जी इकॉनमी क्लास। आए जी बैठते हैं आगे, और हम इधर ही आ जाते हैं। ये है जी गेट। ये लड़का आपने देखा होगा पहले, अक्सर आपने सफारी जो ट्रेन है हमारी, सफारी स्पेशल रावलपिंडी से अटक खुर्द के लिए चलती है हर संडे को। तो ये जो है मोहम्मद आलियान, उसमें एज आ सब चीज़ें देखता है, खाना पीना, अंदर की सवारियाँ, लोग। उसका वाइफ इंचार्ज है। तो भाई आप ये बताएं कि सफारी में कोई नई इम्प्रूवमेंट्स आजकल क्या चल रही है? पहले बताओ कैपेसिटी कितनी चल रही है, कितने लोग जा रहे हैं आजकल, और पहले से जो थोड़े हालात हमने देखे थे डाउन थे, फिर बाद में बेहतर हो गए, तो आजकल क्या उसकी एलोकेशन कितनी हुई हुई है ये बताएं। अभी तो उसकी पोजीशन काफ़ी हद तक बेहतर होगी। अब तो 250 प्लस पैसेंजर जा रहे हैं सफारी का। आपका मैक्सिमम कितना गया हुआ है बंदा? मैक्सिमम हमारा गया हुआ है उसमें 1500, तकरीबन 550 बंदा गया हुआ है। अच्छा जी, साथ में ये देखते हैं ये गुजरा है जी, सामने यूनिवर्सिटी भी है इस्लामाबाद। नमल अलहदा थी और ये अलहदा यूनिवर्सिटी है। अच्छा जी, हम क्या बात कर रहे थे? अब सफारी के बारे में मैंने से पूछ रहे थे। हाँ, तो मैक्सिमम कितनी गई हुई है? 550 बंदा उसमें गया हुआ है। वो स्कूल ट्रिप गई थी। एक्सेलरेशन जी दोबारा ड्राइवर साहब ने दी है, ये फिर से देख लें आप। तो आगे कोई हमारे दूसरे इवेंट्स भी हैं स्कूल के बच्चों के? वो बिल्कुल हैं। अभी ये 12 तारीख और 18 तारीख को 2 स्कूल ट्रिप्स फिर आ रही हैं। अभी तो सीज़न है, अभी तो आगे आपके सामने सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, तो सर्दियों में काफ़ी स्कूल ट्रिप्स वगैरह आती हैं। चलो कोई इंशाल्लाह मौका मिला तो। इस बार मैं इनवाइट किया, मैंने पहले से ही आपको इनवाइट कर दिया। आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि आएँ चक्कर लगाएँ। चलो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि आप आएँ तो कवर करें एक दफ़ा फिर सफारी को। डन हो गया, करते हैं कोशिश इंशाल्लाह। चलो सही है। बाकी मुझे ये बताओ कि सैलून के हवाले से क्या आप लोग करते हो? कितने, अगर फर्स्ट करो 2 लोग और वो पूरा सैलून बुक करवाना चाहें तो आप लोग कर लेते हो? हाँ बिल्कुल हो जाती है। उसमें 20 सीटें होती हैं इसी सैलून की, लेकिन उसका ये होता है कि आप बेशक आप 2 हैं या 3 हैं, आप पूरी की पूरी सैलून ही बुक करा सकते हैं। उसके अलावा आप 1 या 2 सीट ही उसकी बुक करा सकते हैं। तो 20 सीटें कितनी कॉस्ट करेंगी? एक उसका तकरीबन उसकी जो 6000 पर हेड उसका एक टिकट है, यानी तकरीबन 1,20,000। 1,20,000। कोई डिस्काउंट भी होता है इसमें या फुल? इसमें कोई डिस्काउंट ठीक है। और आजकल जो आपका 50 कितने 50 या 30% ऑफ चल रहा था? 30% ऑफ चल रहा है कॉन्टी क्लास 2500 का मेरे ख्याल में, 2500 का उसका। और AC पार्लर 5000। चलें जी, जितने भी लोग हैं देखने वाले, सफारी पे मस्त सफ़र करें। आप मुझे भी देखते हैं, मैं भी सफारी पे अक्सर ट्रैवल करता हूँ अपने साथ, फैमिली के साथ, और रिव्यू ऑन एंड ऑफ देता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह मौका मिला तो ज़रूर इनके साथ जाएंगे किसी टूर पे और लेटेस्ट पे अपडेट बताएंगे आप। दोस्तों ये ज़रा सिक्योरिटी एरिया है और
इस्लामाबाद का आप यहाँ पे पुल भी देख सकते हैं, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ। ये आगे मेन हाईवे की तरफ निकलता है, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर। इधर यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है और नेस्कॉम हॉस्पिटल भी है इधर। तो आया तो मैं था आपका मारगला रेलवे स्टेशन कवर करना है, लेकिन मैंने कहा कि ग्रीन लाइन का मौका मिल गया तो साथ में इसकी हम बेडिंग सर्विसेज ये चीज़ें भी देख लें, और साथ में जो एम्प्टी रेक आएगा 108 का उसको भी देख लें कि अभी करंट कौन सा चल रहा है और 2 दिन बाद कौन सा चलेगा। तो चीज़ों की बारे में ज़रा आपको अपडेट हो जाती है। अगेन दोस्तों 4 नवंबर है, आज हफ्ते का दिन है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इस एरिया में विसल बहुत ज़रूरी है क्योंकि झुग्गियाँ बनी हुई हैं, बच्चे हैं अक्सर गाड़ी के आगे आते हैं और मिट्टी वगैरह भी है। और ये जो मारगला रेलवे स्टेशन है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि मेन लाइन से 6 किलोमीटर दूर है और हम रावलपिंडी से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पे हैं, मारगला से रावलपिंडी। और क्योंकि नूर स्टेशन जो है वो एक हब है और उसको जंक्शन भी इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि वहाँ पे एक मेन लाइन और जो एक आपकी इस्लामाबाद की मारगला की तरफ लाइन जाती है वो सेपरेट हो जाती हैं। तो वो भी आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं जी, होम सिग्नल है बेसिकली, और ये होम सिग्नल है नूर जंक्शन का। ये है हमारी मेन लाइन, ये जो मेरा आपने इशारा देख लिया और पौधे को भी लग गया वैसे उंगली, ये हमारी, और ये गोल्डरा तक, चकलाला से गोल्डरा तक डबल लाइन है और फिर उसके आगे थ्रू आउट लाहौर तक सिंगल लाइन है। अब मैं आपको उस साइड से ना नूर जंक्शन दिखाता हूँ, रेलवे स्टेशन। अब ये देखिए आप, मैंने एक दिन नूर जंक्शन कवर किया था पूरा, और मैं इसका लिंक लगा दूंगा, वो भी आप ये पूरा फुल डे रेल फैनिंग आप देखिएगा। यहाँ पे बड़ा ही अच्छा मेरे हिसाब से वो बना था, क्योंकि इसमें मेहनत काफ़ी मैंने की थी, मुझे आज भी याद है। डिफरेंट एंगल से गाड़ियाँ कैप्चर की थी, तो आप ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ये नूर जंक्शन है और 6 किलोमीटर का रास्ता मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से मारगला तक का 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप जो रेल फैंस है और जो आम ऑडियंस है वो देखा करें और उनको नॉलेज मिले। बेसिकली सिर्फ ट्रेनें चलते फिरते दिखाना मेरा मकसद नहीं है, वो तो हम सफ़र करते हैं, हमें तो सुकून मिलता ही है, लेकिन एक नॉलेज पर्पस होता है कि इंसान को पता चले कि कोई किसी को देखे तो बता सके कि यार यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इतना है और ऐसे एरियाज़ हैं। हमेशा गाड़ी यहाँ से स्लो होती है, सिग्नल राइट होता है और फिर उसके बाद ही गाड़ी यहाँ पे भी आप वो आगे देख रहे हैं लेफ़्ट से मूव होगी और मेन लाइन पे जाएगी। अगेन हम व्लॉग को 2 हिस्सों में 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले मैं आपको पहला हिस्सा आपको रावलपिंडी तक और फिर वहाँ से 108 आएगी और उसका डिपार्चर दिखाएंगे और फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। आज लीडिंग पावर 4, 5, 6, 7 है जी, मेरी फेवरेट पावर है और इसका जो क्या कहते हैं नंबर है वो भी बड़ा अच्छा लोकेशन हुई भी है। इधर से आप पीछे से गाड़ी देखें पूरी आ रही है। प्रेशर बड़ा रिलीज़ होता है मज़े से। अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे। बल्कि ये हिस्सा थोड़ा सा देख के फिर हम चलते होता है। ये जी बहुत अच्छा एरिया है। ये रावलपिंडी इस्लामाबाद को टच करने वाली लाइन है। पेशावर रोड जाती है ये रोड, यहाँ से ये वाली जो रोड जा रही है और उस तरफ इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं पीर बधाई, और वो कैरिज फैक्ट्री भी यहाँ पे सामने, कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद। सिग्नल राइट है और अब हम उधर आपको दिखाते हैं एंगल। तो दोस्तों ये 1512 किलोमीटर है मेन लाइन से यहाँ तक का एरिया, किमाड़ी पोर्ट से 1512। मेरी बड़ी ख्वाहिश है जी ग्रीन लाइन पे मौका मिले तो मैं इंशाल्लाह जाऊँ कराची तक। तो अभी आपको 2 न्यूज़ भी मैंने सुनानी है, वो भी सुनाता हूँ।
ज़बरदस्त ट्रैक साउंड और विसल की जी ड्राइवर साहब ने। रश देखिए जी। और दोस्तों पहला आपको मैं न्यूज़ सुनाता चलूँ। डबल एंटरप्राइजेज़ जो है शालीमार एक्सप्रेस को टेक ओवर करी और 31 अक्टूबर को इंशाल्लाह ये गाड़ी चलेगी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे मेरे चैनल पे उसकी वीडियो, ऑफिशियली मैं उसको कवर करूँगा। ऐसे तो और भी मीडिया होगा लेकिन इन्होंने मुझे इनवाइट किया स्पेशल। इंशाल्लाह आप वो वीडियोस भी देखेंगे और कोशिश करूँगा आपको जर्नी कराची तक भी दिखाऊँ। दूसरी न्यूज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अभी 108 का रेक जो आएगा परसों, वो गाड़ी नए रेक के साथ चलेगी इस्लामाबाद से। और तीसरी न्यूज़ जो है मैं आपको रावलपिंडी रेलवे स्टेशन उतर के बताऊँगा। अभी आप ट्रैक साउंड इन्जॉय करें मेरे साथ। जो ट्रैक जो साउंड है वो अभी आप इन्जॉय करें। वॉशिंग लाइन है जी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन। और ये जो रेल कार है 4.5 वाली, वो उसको धो के बिल्कुल रेडी किया। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। 104 डाउन उसका रेक खड़ा हुआ है। (8054) HBU20 की पावर खड़ी हुई है जी, ट्रेंडिंग पावर है। तो हमारे तकरीबन ये 1508 किलोमीटर कराची की माड़ी पोर्ट से। मेन प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 आई बिलीव। सबसे राइट वाला आप होम सिग्नल देख सकते हैं, डाउन हुआ हुआ। रावलपिंडी का ये केबन। कोहाट एक्सप्रेस मिलेगी हमें जी दोबारा से, जो कि हम जब भी गुज़रते हैं इधर इसी टाइम से जाना होता है और ये खड़ी होती है। मैंने एक फ़तेह जंग का बनाया था व्लॉग, उसमें हमने इस गाड़ी को दिखाया था। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जी कोहाट तक भी कभी ट्रैवल करें। मैंने अभी वो 7 सिस्टर्स की तरफ भी जाना है इरादा किया हुआ है। आज की लीडिंग पावर 8319 है, THA20 मेरी फेवरेट पावर है, बड़े पुराने टाइम से चल रही है। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो ये है जी गाड़ी कोहाट की। आज रश भी देखने को मिल रहा है क्योंकि वीकेंड है, सैटरडे। टाटा बिल्कुल टाटा।
तो इसकी जो सीट्स हैं वो पैरेलल आमने सामने और साइड पे और लेफ़्ट पे भी हैं। इसकी जो कंपोजिशन ब्रेक है उसका ऐसा ही है। ये जी रेलवे के जो वर्कर्स हैं काम कर रहे हैं, गाड़ी के ट्रैक को सारा मरम्मत को देख रहे हैं। तो 1507 किलोमीटर रावलपिंडी, क्या बात है। मैं देख रहा हूँ कि येलो कलर में बड़ा स्टाफ बैठा हुआ है, ये कौन लोग हैं? दूर से नज़र आ रहे हैं। और ये जो टक शॉप है ये भी बड़ी अच्छी बनी हुई है। तो ये सारा जो ये है बेसिकली कोई ट्रिप लग रहा है और सारे लोग गाड़ी में बना रहे हैं ट्रेन की वीडियो। 3:19 पे ये गाड़ी पहुंच गई है यहाँ पे और अब हम यहाँ पे उतरेंगे जी, थोड़ा रिफ़्रेशमेंट करेंगे और फिर उसके बाद हम जो है आगे। वीडियोस का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लोग देख रहे हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं। रश भी आज वीकेंड की वजह से बहुत ठीक ठाक है। तो चलिए उतरते हैं हम। दोस्तों हमारे बहुत ही प्यारे हनीफ गाजी साहब आज गाड़ी लीड कर रहे हैं 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। और वेट कर रहे हैं जी विसल का। दोस्तों स्टार्टर सिग्नल डाउन हो गए 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का और ये मेन जो आपका सिग्नल है स्टेशन का वो भी डाउन हो गया। बड़ा ही क्लासी किस्म का जो विसल है हनीफ गाजी साहब ने मारा और 6 डाउन को अब आज लीड कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छी मेरी गपशप भी रही इनके साथ। तो मैंने कहा आपको एक डिपार्चर एक्शन दिखाते हैं जी। पहला विसल हो गया और दोनों साइड के विसल ऑन थे। नहीं जी डिपार्चर विसल भी हो गया और अब मूव करने लगी है जी गाड़ी, आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं। खैर से जाएं जी, अल्लाह ताला इनको लेके जाए खैर से। इंशाल्लाह किस दिन इनके साथ भी सफ़र एंजॉय करेंगे। 4, 5, 6, 7 ट्रेनिंग पावर। अल्लाह हाफिज़ गाजी साहब, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह गाजी साहब बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं और स्पीड किंग के हीरो हैं। आपने गाड़ी कभी लेट हो रही हो और उसको कवर करना हो टाइम पे तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इनको ऐसी सलाहियतें दी हुई हैं रेल के लिहाज से कि ये गाड़ी को ऐसा नहीं कि ये उड़ा देते हैं, लेकिन ये इस तरह लेवल से करते हैं कि आपका सिस्टम भी एक अच्छे तरीके से रन करे और आपकी जो लेट ट्रेन्स हैं उसमें कोई मसला ना मसाइल ना हो। तो लेट को कवर करना कोई आजकल के ड्राइवर्स में से एक इनसे सीखे। वन ऑफ द फाइनेस्ट, अच्छे अच्छे और भी बहुत हैं। और वैसे ये दिल के भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग लविंग ख्याल करने वाले। दोस्तों हमने 108 का जो एम्प्टी रेक है उस पर जाना है अभी। तो मैंने कहा आपको एक ये एक्शन भी दिखा दूँ। मुझे आज बड़ा अच्छा लगा कि जो लिवरी है सारी ग्रीन है। एक तो ग्रीन तो है ही और उसमें कोई येलो कोच नहीं लगी हुई।
एक बड़ा जो है ना अच्छा ये पे एक्सेलरेशन थी जी ड्राइवर साहब ने और गाड़ी इस तरह निकल गई। तो ये है जी 108 का एम्प्टी रेक। ऊपर बैठा है, ऊपर बैठा है, ऊपर बैठा है। इस पे भी हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद जाएंगे और 2 दिन बाद इंशाल्लाह ये इसका भी न्यू रेक होगा, इसका इनॉग्रेशन करनी है हमने। तो ये जी एम्प्टी रेक, तो इंशाल्लाह इस पे जाते हैं अभी आगे। तो दोस्तों अब जो है मैं बैठा हुआ हूँ 108 का जो एम्प्टी रेक है, अप एम्प्टी रेक, उस पर, और मैं भी नूर जंक्शन के पास से गुजरा हूँ। ऐसे बिज़नेस में बैठा मैंने कहा थोड़ा सुकून करते हैं। तो अभी हम इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। उसका आपको अराइवल दिखाएंगे मार्गिला रेलवे स्टेशन पे, और जो LHF मोड से SHF मोड पे पावर जाएगी वो आपको दिखाएंगे, और उसके बाद हम आपको उसके डिपार्चर के बाद हम आपसे इस गाड़ी के इजाज़त चाहेंगे। जो तीसरा सरप्राइज़ था, और सरप्राइज़ क्या, जो तीसरी इम्पॉर्टेंट अपडेट थी वो बेसिकली क्या थी जी, वो ये थी कि अवाम एक्सप्रेस, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अवाम एक्सप्रेस में एज अ ट्रेन मैनेजर वर्क करूँगा इंशाल्लाह। अपॉइंटमेंट मेरी की हुई हुई है, काफ़ी पुरानी हुई हुई है, और गाड़ी किसी वजह से चल नहीं सकी। तो कल तक की मुझे अपडेट्स ये आई हैं जी कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये नवंबर में गाड़ी इंशाल्लाह हारून ब्रदर्स के तहत ही गाड़ी चलेगी। बीच में बहुत कुछ हुआ, सिक्योरिटीज़ के प्रॉब्लम हुए, रेलवेज़ ने कहा कि आप लोगों ने ये कमिटमेंट की, ये पूरी नहीं करी, जबकि ऐसा नहीं था। इन्होंने सारी अपनी सिक्योरिटीज़, अपने वाजिबात, अपनी चीज़ें, अपना सब कुछ इन्होंने पे ऑफ किया था, और तकरीबन 16-17 करोड़ रुपीस आई मस्ट से मुझे अब अनाउंस कर देना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ पे जब जो है वो सो है, तो कुछ और वजूहात थी जिसकी वजह से गाड़ी नहीं चल सकी। तो बेसिकली पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं, आपको पता है, चीज़ें होती हैं, तो हम बेहतर है कि इन चीज़ों पे ज़्यादा ना जाएं। लेकिन बेसिकली मैं कोई किसी की फेवर में बात नहीं करूँगा। हम पाकिस्तान रेलवेज़ को भी कभी बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं और हम लोग तो प्रमोट करते हैं, हम तो दिखाते हैं चीज़ें। और दूसरा, हम किसी कंपनी को भी बुरा भला नहीं कह सकते, सो कॉल्ड सबके अपने मामलात होते हैं, चीज़ें होती हैं, बट ये हम बेहतरी के लिए दुआ कर सकते हैं कि जो बेहतर हो। तो इंशाल्लाह, और इतना मुझे पता है कि हारून ब्रदर्स जो है वो हक सच पे हैं, और
इनको इंशाल्लाह गाड़ी यही डिज़र्विंग है और इन्हीं को मिलनी चाहिए और मिलेगी। तो इंशाल्लाह नवंबर में ये गाड़ी 13 अप और 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस ये चलेगी। आप सब दोस्तों की, भाइयों की, बहनों की दुआएं होनी चाहिए और मुझे भी आप इंशाल्लाह इस गाड़ी पे देखेंगे। तो ये आज की तीसरी न्यूज़ थी, मैंने कहा आप सबको थोड़ा बता दूं। बीच मीन वाइल काफ़ी कुछ हुआ, काफ़ी लड़कों ने कहा कि सो कॉल्ड अगेंस्ट ही बात की कि फ्रॉड है, ये ऐसा है, वैसा है, ये बहुत सी चीज़ें। लेकिन कभी कभी इंसान को ना कुछ आजमाइश होती है, कुछ चीज़ें आपको वेट करनी पड़ती हैं। तो सब्र का फल तो अल्लाह ताला देते ही हैं। कि मेरा और आप सबका जो है एक बिलीव है, ईमान है। सो ये बात थी। तो चलिए बस अब हम पहुंचने वाले हैं। हम क्रॉस कर रहे हैं, ये आपका इस्लामाबाद के जाके पुल आएगा और वो फिर मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ और 1-2 शॉट्स लेके फिर हम ब्लॉग को आज के एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह परसों का भी इंतज़ार है, प्रॉब्ली गाड़ी की इनॉग्रेशन नए रेक के साथ हो यहाँ से रमज़ी रेट। तो थोड़ा बाहर भी चलते हैं और देखते हैं क्या ही बात। इस पुल से ही जाएंगे जी घर वापस अपने। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है मेरा होम टाउन है, बेसिकली इस्लामाबाद में रहता हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है वो होम टाउन से रिलेटेड ही है और वहाँ के करीबी रेलवे स्टेशन और क्या ही ज़बरदस्त मज़े का विसल और ये शाम पाकिस्तान रेलवेज़ के नाम। ब्रेक सप्लाई हो रही है जी। और ये जो आप सेक्टर देख रहे हैं मेरे आमने सामने, इस्लामाबाद के सेक्टर है जी। ये आपका I-9 की साइड है। शाम भी हो रही है जी, मगरिब से थोड़ा सा पहले का टाइम है, असर का टाइम जा रहा है। अज़ान वगैरह तो आपने रावलपिंडी में सुनी थी होगी। और एक फैमिली ने दूर से ही हाथ हिलाया। दोस्तों ये बिज़नेस स्कूल है कोई, और अभी 4:56 हो रहे हैं और हम मारगला रेलवे स्टेशन के करीब हैं, पहुंच रहे हैं। अब तो सर्दी भी आना शुरू हो गई है आहिस्ता आहिस्ता, और गर्मी जो है अलविदा कह रही है हमें गर्मी। यहाँ ज़बरदस्त विसल और ये भाईजान बैठे हुए इधर। ज़बरदस्त बहुत ही क्लासिक पुल। 275 मज़ा आ गया। 215 किलोमीटर का आगे कॉशन है और रेलवे स्टेशन की हदूद में हम दाखिल होने वाले हैं। मारगला रेलवे स्टेशन, सिग्नल डाउन है। जी ये लाइट और गेट और मारगला रेलवे स्टेशन के अंदर की एंट्री। जंगल है जी इस्लामाबाद, और कैप्चर करने के लिए लोग यहाँ पे होते हैं। ये है जी मारगला रेलवे स्टेशन की, जैसे कि आपने देखा मस्जिद थी और हमने सारा कैप्चर किया था। और आगे फैमिलीज और बच्चे बैठे हुए हैं जी, सारे इंजॉय कर रहे हैं। और सारे जो लोग हैं वेटिंग पे एरिया में बैठे हुए हैं। इधर काम भी हो रहा है इस साइड पर ऊपर। ये हैं जी लोग, और अभी हम चलेंगे दूसरी तरफ और जाके इसको कैप्चर करेंगे दूसरी साइड से। दोस्तों अब मैं इधर राइट साइड पर आ गया हूँ और अब हम देखेंगे ये डी कपल हो रहा है।
और LHF मोड से ये उधर बैक पे जाएगा और आगे जाके फिर आपका जो SHF मोड है उस पर आएगा। तो अभी जो है हम आपको दिखाते हैं। ये जी डी अटैच हो गया और अभी ये जाएगा पीछे, गेट खुला हुआ और वहाँ से दोबारा आएगा आगे। ये दरख्त देखे मैंने हिट करके गया, उसको भी थोड़ा थोड़ा सा कट करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये इस लाइन पे आएगा, ये जो साथ वाली लाइन है लूप लाइन। तो 5:14 हो रहे हैं और अभी जो है वो SHF मोड पे जो लोको है वो आ रहा है, ये आप दूर से देख सकते हैं। अभी ये इसको आके अटैच होगा 108 की, इसके रेक को 108 को आगे मेन फ्रंट पे, और फिर उसके बाद ये रावलपिंडी की तरफ जाएगा और 6 बजे रावलपिंडी से लाहौर के लिए गाड़ी चलेगी। तो इसका रेक के लिए भी आज मैं आया था देखने के लिए कि अभी जो करंट रेक है, और इंशाल्लाह 2 दिन बाद इसका भी न्यू रेक के साथ इनॉग्रेशन होने जा रहा है, तो कोशिश करेंगे हम उसका भी कैप्चर करें। बड़ा ही ज़बरदस्त अंदाज में आ रहा है जी 4551। तो ये जी पावर चलेगी इस तरह, अभी आगे जाके अटैच होने के लिए आएगी, तो उसको हम कवर करने के लिए जाते हैं आगे। ये थी आज की अटैचमेंट, और बाकी जो है ये आप इसका फ्रंट देख सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। हमने आज की गाड़ी की जो कंपोजिशन थी वो भी देख ली और चीज़ें भी देख ली। बाकी इंशाल्लाह 2 दिन बाद से पता चलेगा आपको कि रेक के जब रीइनॉग्रेशन होगी और वो होगा तो उसमें क्या डिफरेंस होगा। तो दोस्तों हमारे एक नन्हे मुन्ने सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने मुझे पहचान लिया, इनसे भी 2 मिनट बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है बेटा, ठीक हो? क्या नाम है आपका? हसन। अच्छा, वीडियोस देखते हो मेरी? मज़ा आता है? कल अभी कहाँ जा रहे हो? पिंडी जा रहे हो? चलो एंजॉय करो और मज़े की वीडियोस देखते रहो। 5:22 हो रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं जी इसका, बल्कि 23 हो गए हैं। 5:15 बजे गाड़ी निकल जाती है, आज थोड़ी सी डिले हो गई और इसके विसल का वेट करेंगे। GU20 इसको लोकोमोटिव आजकल डील करते हैं और
2200 लीटर। क्या बात है। बड़े अच्छे जी अमेरिकन लोकोमोटिव्स हैं और अमेरिका से आए हुए हैं। जनरल इलेक्ट्रिक कंपोजिशन, 4 स्ट्रोक, 12 सिलेंडर्स। तो इनकी जो नॉचअप की कैपेबिलिटी और बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मैं कहता हूँ जितने भी डिफरेंट लोग हैं, हुकाम हैं पाकिस्तान में, तो हमारे जो ओल्ड इंजन्स हैं उनकी वो लेगेसी ख़त्म ना की जाए, उस लेगेसी को बिल्कुल ख़त्म ना किया जाए और उस लेगेसी को बल्कि कंटिन्यू रखा जाए। उनको भी आप उस तरह के जो लोकोमोटिव्स हैं वो आप न्यू बनवाएं। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ जनरल इलेक्ट्रिक के पीछे पड़ जाएं। आप इंडिया को देख लें, बड़े अच्छे अच्छे लोकोमोटिव्स में वो बल्कि कितने कोचेस, 25 कोचेस, 30 वो लेके चलते हैं। तो एक तो ये कि बजट भी इसका अच्छा खासा होना चाहिए, रेल का ज़्यादा हो रोड से। तो बाकी ML1 पे काम बहुत ज़रूरी है, वो होगा तो आगे ही जो है ना बात बनेगी। ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, अपग्रेडेशन और अच्छा एकदम है। आई एम नॉट सेइंग कि बुरा है, गुड। बट मेन अगर हम उसको एक्सीडेंट्स को, चीज़ों को जो आए दिन हम देखते हैं वाक़यात, कोई गाड़ी उल्टी भी है, किसी कोई पटरी से कोई उतर गया, कोई इंजन उतर गया है, कोई जनाब डब्बे उतर गए हैं, कोई मालगाड़ियाँ उतर गई हैं, कभी कुछ हो रहा है कुछ, तो इन चीज़ों को जो रोकथाम है ना, ये बड़ा ज़रूरी है। इस पे पहले तवज्जो होनी चाहिए। पहले वेसल दिया, साथ में दूसरा भी दे दिया और मूव करेंगे जी गाड़ी को अब आहिस्ता आहिस्ता और मूव करें। नहीं जी दोस्तों, ये गाड़ी भी चली गई और एक्सीलरेशन भी हो गया और अभी साथ में गेट्स क्लोज होने जा रहे हैं। नहीं जी, देखिए साथ ही ये गेट्स को क्लोज करें। अब एक गाड़ी आएगी जो कि 5 अप है, ग्रीन लाइन, वो रात को लेट ही आती है, 8-9 बजे के टाइम, अगर राइट टाइम हो तो। वैसे 2 गाड़ियाँ चलती हैं और ये जी गेट्स क्लोज हो गए।
दोस्तों गाड़ी तो चलेगी, लेकिन जो नन्हे मुन्ने रेल फैंस हैं वो कभी भी नहीं जाएंगे। वो हर स्टेशन पे आपको हर जगह मिलेंगे, जो उनको बहुत पसंद होता है ट्रेन्स देखना। तो हमारे साथ 2 बच्चे भी हैं, दोनों बहन भाई हैं, इनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोनों का? जी ठीक ठाक। आपका क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताओ कि किसको ज़्यादा शौक है ट्रेन्स देखने का? मुझे नहीं, ज़्यादा किसको है? मुझे नहीं, दोनों को ज़्यादा है। तो रोज़ आते हो ट्रेन्स देखने या कभी कभी? कभी कभी। कभी कभी। इधर ही मार्गला स्टेशन पे आते हो? तो सफ़र भी करते हो, कहीं जाते हो? बाबा को कहते हो कि कहीं ट्रेन पे लेके जाएं? नहीं, बाबा तो जाते हैं लेकिन हम नहीं जाते। आप लोग क्यों नहीं जाते? बाबा को हमें भी नहीं, लेके जाएं। अब बाबा तो ड्यूटी से लाहौर जाते हैं, तो इसलिए हम घर भी। चलो, अभी सब बाबा को कहना है कि नेक्स्ट टाइम हमें लाहौर तक ट्रेन में लेके जाएं और सफ़र करें और इन्जॉय करें, ठीक है? हाथ हिला दो दोनों का कि हमने बच्चों को जो थोड़ा सा वो भी दिखाया और इनसे जो है ना सब्सक्राइब भी हम करवा लेंगे। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं जी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग बड़ा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में। कोशिश ये होगी कि अगर यही हो जाए 108 का न्यू रेक तो हम उसको कवर कर लेंगे, और लेट्स सी बाकी जो भी अल्लाह ताला को मंजूर हो। तो चैनल को यार सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए टेक केयर। यूसुफ अली, मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में। और हाँ, आखिरी भी अगेन फ़हीम भाई के लिए ख़ास तौर पे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ करना वो जल्दी ठीक हो जाएं। तो मुझे आज जब भी पूरा दिन मैं जा रहा था तो मुझे उनकी याद अक्सर जगहों पे आई, तो अब मेरे मुंह से दोबारा निकल गया। मैंने कहा प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।